कल्याणमन्दिरमुदारमवद्य भेदी भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याण के निलय, मनोवांछित देने वाले, पाप का भेदन करने वाले, अभय देने वाले, सर्वदोष रहित, संसार सागर में डूबते हुए समस्त प्राणियों के लिए पोत तुल्य पार्श्व जनेश्वर के चरण कमल में वंदन करता हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। भंते। लोक प्रसिद्ध नाम है तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का। उनकी स्तुति में जितने मंत्र अथवा स्तोत्र आदि लिखे गए हैं, अन्य तीर्थंकरों के शायद उतने नहीं। उनके जितने मंदिर मिलते हैं, अन्य तीर्थंकरों के शायद उतने नहीं मिलते। स्वयं भगवान महावीर ने उनके लिए पुरुषादानी जैसे विशेषण का प्रयोग किया। पुरुषादानी का अर्थ होता है पुरुषों में आदर पूर्वक नाम लेने योग्य। जिस प्रकार भगवान महावीर के 27 भावों का वर्णन मिलता है, जिसे हम परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुनते हैं, उसी प्रकार भगवान पार्श्व के 10 भावों का वर्णन मिलता है। पहला मनुष्य के रूप में, दूसरा हाथी की योनि में, तीसरा देव का भाव, चौथा पुनः मनुष्य, पांचवा देव, छठा मनुष्य, सातवां देव, वो आठवें मनुष्य के भाव में वे चक्रवर्ती बनते हैं। 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर बाद में उनका त्याग भी करते हैं। वह दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा के बाद उग्र साधना करते हुए, कर्मों की महान निर्जरा करते हुए तीर्थंकर गोत्र का बंध करते हैं। वह 9वें भाव देव रूप में बिताकर 10वें भाव में अभी से लगभग 2899 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 877 पौष कृष्णा दशमी के दिन वाराणसी में पार्श्व के रूप में अवतरित हुए थे। हर तीर्थंकरों का एक चिन्ह होता है। भगवान पार्श्व का चिन्ह है नाग। लगता है उनका नाग से कुछ विशेष ही संबंध रहा है। ऐसे अन्य अनेक घटनाएं मिलती हैं जो नाग से संबंधित है। उनके नाम की घटना भी कुछ इस प्रकार है। एक बार उनके पिता महाराजा अश्वसेन व माता महारानी वामा देवी उनके गर्भकाल के दौरान उपवन में एक रात बिता रहे थे। माता को अपने पार्श्व से जाता हुआ एक काला नाग दिखाई दिया। वे वहां से उठकर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर चले गए। इस घटना का उल्लेख करते हुए पिता अश्वसेन नामकरण के दौरान कहते हैं, काली रात में काला नाग कैसे दिखाई दे सकता है, परंतु वह दिखाई दिया, वह हम सुरक्षित बचे। इसे मैं इस गर्व का ही प्रभाव मानता हूं। अतः इस बालक को पार्श्वनाथ पुकारा जाए। वे एक राजकुल में उत्पन्न हुए थे। प्रचुर भोग संसाधनों के बीच उनका लालन पालन हुआ, परंतु फिर भी वे बचपन से ही बड़े विरक्त प्रकृति के थे। संसार में रहते हुए संसार से उपरत रहते। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से उपरत रहता है। शुरू से ही उनके मन में वैराग्य की भावना थी, परंतु पिता के आग्रह से उन्हें विवाह करना पड़ा। 24 में से 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने कभी राज्य नहीं किया। भगवान वासुपूज्य, भगवान मल्लीनाथ, भगवान अरिष्टनेमि, भगवान पार्श्वनाथ व भगवान महावीर। मात्र 30 वर्ष की स्वल्पायु में, पूर्ण यौवनावस्था में, राजकुमार अवस्था में ही उन्होंने सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया, दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के पश्चात उन्होंने अपने आप को और ज्यादा संयम में लीन कर लिया। खड़े खड़े घंटों घंटों तक ध्यान करते, उग्र तपस्या साधना करने लगे, कर्मों की महान निर्जरा करने लगे। एक बार एक वटवृक्ष के नीचे वे ध्यानस्थ खड़े थे। इतने में उनसे कई जन्मों से वैर रखने वाला कमठ, जो कि वर्तमान में देव रूप में था, पुनः वो भगवान के पास आया। वो उसका वैर जागृत हो गया। कभी शेर, चीता, बाघ, सांप, न जाने विभिन्न रूपों में प्रभु को भयंकर कष्ट देता रहा। परंतु कष्ट तो शरीर को होता है। प्रभु तो शरीर से बहुत ऊपर आत्मा भिन्न व शरीर भिन्न की साधना में लीन थे।
वे ऐसे खड़े थे मानो कुछ हो ही न रहा हो। अपना कुछ भी प्रभाव न पड़ता देख वो और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपनी दैवी शक्ति से ऐसा किया कि प्रभु के ऊपर आसमान में बादल छा गए, और वे बादल इतने जबरदस्त बरसने लगे कि बरसते बरसते पानी प्रभु के घुटने तक, कमर तक, छाती तक, वो बढ़ते बढ़ते नासाग्र तक पानी भर गया। इतने में उनके द्वारा उपकृत एक नाग नागिन का जोड़ा, जिसे प्रभु ने अंतिम समय में नमस्कार महामंत्र सुनाया था, धर्म की शरण दी थी, वे वहां से मरकर देवलोक में धरणेन्द्र व पद्मावती के नाम से देव व देवी बने। धरणेन्द्र देव ने जब अपने अवधि ज्ञान से इस बात को जाना, तत्काल प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गया। प्रभु को वंदन कर उनके चरणों के नीचे एक विशाल काय कमल का फूल खिलाया। वह स्वयं 7 फणों का नाग बन प्रभु के ऊपर छत्री के रूप में अवस्थित हो गया। इतने में भी कमठ देव ने अपने माया को खत्म नहीं किया। बारिश हो ही जा रही थी। धर्मेंद्र ने फटकार लगाई, रे दुष्ट, प्रभु तो समता के शिखरों में चढ़ते जा रहे हैं और तू अधमता के गड्ढे में गिरता जा रहा है। इस फटकार से कमठ भयभीत हुआ, प्रभु से क्षमा याचना की, वह चला गया। उपसर्ग शांत होने पर धर्मेंद्र भी प्रभु को वंदन कर पुनः लौट गया। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहते हुए, तपस्या ध्यान साधना करते हुए, अपने कर्मों को क्षय करते हुए, मात्र 2 महीना व 23 रात बाद 23वें तीर्थंकर ने केवल ज्ञान व केवल दर्शन को प्राप्त किया। अनंत ज्ञान संपन्न बनने के बाद प्रभु ने तीर्थ की स्थापना की, वे तीर्थंकर कहलाए। तीर्थंकर प्रभु ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया। चातुर्याम का अर्थ होता है 4 महाव्रतों वाला धर्म। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचोर महाव्रत व अपरिग्रह महाव्रत। बंधु, इसका मतलब यह नहीं कि उस समय ब्रह्मचर्य की साधना नहीं थी। ब्रह्मचर्य महाव्रत को अपरिग्रह महाव्रत के अंतर्गत ही माना जाता था। स्त्री को एक प्रकार का परिग्रह मानकर उसे परिग्रह के साथ ही त्याग दिया जाता था। प्रथम व अंतिम तीर्थंकर पंचयाम 5 महाव्रतों वाले धर्म का निरूपण करते हैं। वह दूसरे से 23वें तीर्थंकर तक चातुर्याम 4 महाव्रतों वाले धर्म का प्ररूपण करते हैं। इस प्रकार अहिंसा अपरिग्रह का पाठ पढ़ाते हुए, संयम समता का मार्ग बताते हुए, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हुए 70 वर्षों तक प्रभु ने लाखों लाखों लोगों को अपने आत्मा का कल्याण का मार्ग बताया। 70 वर्षों तक, 70 वर्षों के इन काल में प्रभु के 10 गणधर, 1000 केवल ज्ञानी, 16,000 साधु, 38,000 साध्वियां, 1,64,000 शावक व 3,39,000 शाविकाएं हुई। आखिरकार 100 वर्षों की आयु पूर्ण कर प्रभु ने भगवान महावीर के जन्म से 187 वर्ष पहले निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त किया। 23वें तीर्थंकर तो मोक्ष पधार गए। उसके बाद 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, जिनके सक्षम प्रतिनिधि वर्तमान में युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी हैं, जिनकी मंगलमय शासना में हम साधना कर रहे हैं, परिषण पर्व की आराधना कर रहे हैं। हम यही आशीर्वाद चाहते हैं कि अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हुए भगवान पार्श्व की तरह, भगवान महावीर की तरह मोक्ष को प्राप्त करें।